हे गाइस वेलकम। तो आज से हम फाइनली शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि फुल कोर्स हिंदी में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन क्या है एवं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1991 में ग्यारी बासु रोशन द्वारा बनाया गया था और यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट सर्वर साइड में प्रयोग की जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं मैथमेटिक्स और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग एवं गेम डेवलपमेंट आदि में प्रयोग किया जाता है। एवं पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सकता है एवं इसको रीड किया जा सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। पाइथन से बिग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन का उपयोग किया जाता है। तो हम जानेंगे कि इन सब के लिए हम कोई और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, पाइथन ही क्यों। जानते हैं, पाइथन एक सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करती है, जो कि हम कोड्स को बदलने नहीं पड़ते हैं। जैसे कि विंडोज़ के लिए अलग लिखना होगा और मैक के लिए अलग, लाइनक्स के लिए अलग, कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन में एक ही कोड आप विंडोज़ में, चाहे वो मैक हो चाहे लाइनक्स हो, रास्पबेरी पाई आदि में हम एक ही प्रोग्राम को चला सकते हैं। क्योंकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विंडोज़ के लिए हम अलग से कमांड से या फिर प्रोग्राम लिखने होते हैं, मैक के लिए अलग एवं लाइनक्स के लिए अलग। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही सरल एवं सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। पाइथन से बहुत ही कम लाइनों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखे जा सकते हैं कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। जैसे कि कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम उसमें कोई भी कोड लिखते हैं तो पाइथन के मुकाबले हमें उसमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। वहीं पाइथन में हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम ओप्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन में कम लाइन की लिखने की ज़रूरत होती है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। जानते हैं, जैसे कि हम पाइथन में एक कोड लिखेंगे जो होगा प्रिंट हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो वहीं हम जावा में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि पाइथन में हमने कम लिखे हैं और हमें जावा में ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा ही होगा कि पाइथन में हम बहुत ही कम लाइंस लिखते हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमें पाइथन में कुछ भी टर्मिनल में प्रिंट कराना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हमें
टर्मिनल से क्या एग्जीक्यूट करेंगे तो लिख कर आएगा हेलो वर्ल्ड। वहीं हम जावा में यदि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे system.out.println पैरेंथेसिस और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये होगा पाइथन में, जावा में। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है जावा और पाइथन में। चलिए तो हम करते हैं पाइथन को सीखना शुरू। सबसे पहले हम जानेंगे, आप जाइए और पिछला वीडियो देख कर आइए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन किया है कि VS कोड में पाइथन को कैसे सेटअप करते हैं। और सेटअप पूरा हो जाने के बाद हम चेक करेंगे कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इसलिए हम सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे CMD और CMD को हम ओपन कर लेंगे और इसमें हम लिखेंगे पाइथन। मैं टेक्स्ट थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें। हो जाएगा पाइथन डैश वर्जन। तो आपको यह बता देगा कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में पाइथन 3.9.0 इंस्टॉल है। और पाइथन को यहाँ से क्विक एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन और आप पाइथन में पहुँच गए होंगे। तो सबसे पहले पाइथन का कोड लिखने के लिए हमें टर्मिनल में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे प्रिंट और डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। आप हेलो वर्ल्ड की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो पहला प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने लिख दिया। आप और कुछ भी लिख सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। आप भी इसी तरह आप VS कोड में भी लिख सकते हैं। अपना CMD को एग्जिट किया और यहाँ अपने फोल्डर में जाकर यहाँ से अपना सबसे पहले फोल्डर सेलेक्ट कीजिए यहाँ और ओपन विथ VS कोड। VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ लिखिए सबसे पहले अपनी फाइल का नाम। आप जो भी अपनी फाइल का नाम देना चाहते हैं, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि फाइल नेम, जैसे कि मैं लिखूँगा intro.py। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सटेंशन है तो हम लिखेंगे पाई। जैसे कि हमने CMD में जो कोड लिखा था वो हम VS कोड में वही लिखेंगे, जैसे कि प्रिंट डबल कोट्स इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में एक चिन्ह है, इसको प्रेस करते ही टर्मिनल खुल जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिख कर आएगा हेलो वर्ल्ड। और यहाँ से मैनुअली भी टर्मिनल खोल सकते हैं। आप टॉप बार में देख रहे होंगे ये लिखा टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। और आप देख सकते हैं कि बैश, आप बैश भी यूज़ कर सकते हैं और पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं और पावर सेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने सिस्टम में बैश इंस्टॉल कर रखा है इसलिए बैश लिखकर आ रहा है। आपके सिस्टम में पावर सेल इंस्टॉल होगा, प्री इंस्टॉल होगा। और इस कोड को लिखने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे जो कि होगी पाइथन फाइल नेम जो आपने लिखा था इंक्लूड और पाई और इंटर प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे अनेक प्रोग्राम लिखेंगे। आप हेलो वर्ल्ड की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि योर नेम और इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये चिन्ह बना आ रहा है जो। और आप कमांड भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन intro.py। तो ये आ गया
हेलो वर्ल्ड योर नेम, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ भी लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड एंड योर नेम। थैंक यू।